नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं, ये जानना चाहते हैं। बिजनेस यदि करूं तो किस क्षेत्र में मुझे करना चाहिए जिससे मुझे सफलता की प्राप्ति हो। मेरा करियर कैसा रहेगा, विदेश में करियर बनाने के योग कैसे नजर आ रहे हैं, मेरा विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछा इन्होंने। माता पिता से आने वाले समय में रिश्तों को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। वाहन, प्रॉपर्टी, भाग्योदय, भाग्य कारक ग्रह और कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी या फिर नहीं। और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि ये मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है मिथुन लग्न और कर्क राशि की। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, और ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं। वाणी से जुड़ा हुआ लाभ जीवन में बहुत उठाते हैं। वाणी इनकी प्रखर होती है, अच्छी होती है। कंसल्टेंसी वगैरह के जॉब में ये ज्यादातर देखे जाते हैं। परामर्श बहुत अच्छा देते हैं लोगों को। निश्चित रूप से ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है इनका। और कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे लोग वाचाल होते हैं और निश्चित रूप से परामर्श देने के क्षेत्र में ये अच्छी सफलता, मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहां पर लग्न का मान देखें, 4 डिग्री लग्न का मान है। लग्न कमजोर माना जाएगा। लग्नेश बुध को देखें, उठ करके अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, तो लग्न भी कमजोर है और यहां पर लग्नेश भी कमजोर माना जाएगा। ये अच्छी स्थिति नहीं है। यहां पर देखें, बुध लग्न से षडाष्टक दोष बना रहे हैं। लग्नेश का उठ करके अष्टम भाव में बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। स्वास्थ्य के लिए इनको सजग रहना चाहिए। लग्न की तरफ चलें, गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। 7 डिग्री का गुरु है। यहां पर गुरु इस कुंडली में कौन है तो सप्तमेश है और वो कर्मेश है। गुरु की प्लेसमेंट चूंकि वो केंद्र में हो गई तो गुरु को यहां पर केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। प्रथम भाव में बैठे हुए हैं गुरु, केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। थोड़ी परेशानी, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स जरूर देंगे, लेकिन एक और सूत्र है जो ये कहता है कि गुरु यदि केंद्र में हो तो वो कुंडली के बाकी दोषों को समाप्त कर देते हैं अकेले ही। तो यहां पर गुरु कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। लग्न में बैठ करके यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको लाभ करवाएगा। हालांकि ध्यान से देखें तो गुरु वक्री भी है, ये बहुत शुभ नहीं परिणाम आपको दे पाएगा। तो जबरदस्त परिणाम यहां पर गुरु नहीं दे पाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, करियर बनने में, सेटल होने में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ गुरु, स्वास्थ्य को आपका ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ये दे सकता है, उसका ध्यान रखिए। 7 डिग्री का गुरु है। यहां पर बल इनके पास करीब 50% के आसपास मानी जाएगी। यहां पर बैठ करके गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। कुछ हद तक ये आपको शिक्षा संतान में लाभ करवा देंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे, इसमें आपको लाभ करवा देंगे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के सुखों में ये थोड़ी वृद्धि करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, सम दृष्टि पड़ेगी। यहां पर देख करके आपके भाग्य में ये कोई कमी नहीं करने वाले हैं। तो गुरु चूंकि वक्री हो गए और केंद्राधिपति दोष में है तो ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की तरफ। चंद्रमा और केतु यहां पर विराजमान है। देखिए, 21 डिग्री का चंद्रमा है, 22 डिग्री का केतु है। यहां पर चंद्रमा को ग्रहण दोष लगा देंगे। केतु देव चंद्रमा को ग्रहण दोष लगा देंगे। ये वीक पॉइंट बनता है। इसका मतलब है कि आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं फोकस्ड नहीं रह पाएगा। आपका कहीं ना कहीं जो है कंसंट्रेशन वो भंग होता रहेगा। मन को ये पीड़ित करने वाला होता है।
यहां पर हालांकि आप देखें तो चंद्रमा अपने ही घर में विराजमान है, ग्रहण दोष जरूर बन रहा है लेकिन चंद्रमा कर्क राशि में ही विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है चंद्रमा। तो ग्रहण दोष बनने के बावजूद भी जो है ये बहुत बुरा परिणाम आपको नहीं देगा। दोष बन जरूर रहा है लेकिन चंद्रमा चूंकि अपने भाव में है तो बहुत खराब रिजल्ट ये नहीं देगा। यहां पर देखें धनेश बनते हैं चंद्रमा और धन भाव में ही विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यहां पर चंद्रमा धन योग बना रहा है, आपको धन से जुड़ा हुआ लाभ ये देने वाला होगा। ग्रहण दोष बन रहा है, सेविंग्स का आपको ध्यान रखना है, परिवार के साथ संबंधों को आपको बैलेंस करके संभाल करके चलने की आवश्यकता है। 21 डिग्री का चंद्रमा है, यहां पर चंद्रमा कुमार अवस्था के साथ विराजमान है और इनकी दृष्टियों की बात करें, इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का, कोल्ड कफ, इन सब से जुड़ी हुई चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु देखा जाए 22 डिग्री का केतु है, चंद्रमा के साथ ही विराजमान है, यहां पर चंद्रमा के जैसा ही परिणाम देने लगेंगे केतु देव। तो यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं ये भी आपको धन दिलवाने वाले होंगे। सेविंग्स का ध्यान रखें, ध्यान से समझिए, धन ये दिलवाएंगे, सेविंग्स का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी का ध्यान रखें, परिवार के साथ संबंधों को बढ़िया करके तालमेल बिठा करके चलने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, कहीं ना कहीं ये केतु आपके शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा, कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता प्राप्त करवाने वाला होगा। केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जो पड़ रही है, इसकी दशांत दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, कहीं ना कहीं करियर में उतार चढ़ाव देंगे। केतु बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन हाँ, राहु केतु जब दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो करियर में उतार चढ़ाव ये देते हैं। केतु के पास बल करीब 50% माना जाएगा, 50% का बलाबल यहां पर केतु के पास माना जाएगा। चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। यहां पर शुक्र, मंगल और शनि युति बना करके बैठे हुए हैं। इस कुंडली में देखा जाए जो शुक्र है वो कारक ग्रह है, वो पंचमेश है तो कारक माने जाएंगे। शनि भी यहां पर भाग्येश है, उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में जा रही है तो शनि भी एक कारक ग्रह यहां पर माना जाएगा। देखा जाए तो शुक्र भी यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है और शनिदेव भी यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। शुक्र की प्लेसमेंट निश्चित रूप से एक बात बताती है कि यहां पर प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपका विवाह हो चुका है, आपने बताया नहीं है, लेकिन यहां पर जो है प्रेम विवाह होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। शुक्र देखा जाए पंचमेश है, पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का। यहां पर आकर के शुक्र विवाह के भाव में बैठे हुए हैं तो लव मैरिज का योग बना देगा। 27 डिग्री का शुक्र है, यानी कि शुक्र मृत अवस्था में है, शुक्र मृत अवस्था में है, बेस्ट स्थिति में नहीं है। आपको चाहिए कि आप शुक्र को बलवान करें, पंचमेश है शुक्र, बल देंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस कुंडली में शुक्र जो है वो विदेश भाव, खर्च भाव की भी स्वामी ग्रह बनते हैं। यहां पर देखा जाए शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है गुरु की राशि में। गुरु की राशि में ये शत्रु माने जाते हैं और यहां पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तात्कालिक मैत्री में शुक्र नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। फिर भी यहां पर यदि आप बिजनेस में जाते हैं, शुक्र से जुड़े हुए शिक्षा को आप लेते हैं, यानी कि कला वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, उससे जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। क्या करना है आपको? बस इस शुक्र को बलवान बना लीजिए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये आकर्षण देने वाली होगी, आपके व्यक्तित्व को ये बढ़िया बनाने वाली होगी। शनि यहां पर देखें 26 डिग्री का शनि है, जैसा मैंने बताया शनि भाग्येश है, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए, कहीं ना कहीं विवाह के बाद भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां पर शनि सम राशि में बैठे हुए, मतलब कि गुरु की राशि में ना ये मित्र माने जाते हैं ना ही शत्रु, और यहां पर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो यहां पर शनि जो है सम परिणाम देंगे, सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। 26 डिग्री का शनि है, शनि देव भी मृत अवस्था में है, शनि भी मृत अवस्था में है। आप चाहें तो इसके भी बल को बढ़ा सकते हैं। शनि यहां पर देखा जाए सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठ करके शनिदेव आपको बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट दिलवाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे, हायर एजुकेशन में आपको सफलता दे देंगे। हो सकता है विलंब हो, लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी हायर एजुकेशन में। भाग्य वगैरह का भी शनि साथ दिलवाएंगे। देखिए शनि जो है ना, दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं चीजों को करवाएगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा विलंब से। तो सब्र रखिए, सब्र रखना, पेशेंस रखना जरूरी है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर,
पर्सनालिटी में भी विलंब यानी कि बनते हुए कार्य कई बार विलंबित होंगे। शनि योग कारक है इस कुंडली में, माफ करिए शनि कारक है इस कुंडली में, दृष्टि डालेंगे विलंब करेगा लेकिन कार्य पूरा जरूर होगा यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप टिके रहते हैं। तो टिके रहिए, मेहनत करिए, लाभ देखने को मिल जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारा सुख आपको ये शनि देने वाला होगा। प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ करवाएगा शनि, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। बस हार्डवर्क और मेहनत, हार्डवर्क करते रहिए और पेशेंस रखिए, हार्डवर्क करिए और पेशेंस रखिए, आपको सफलता मिल जाएगी। मंगल यहां पर 14 डिग्री के साथ विराजमान है, बल अच्छा है मंगल के पास। इस कुंडली में मंगल कौन है? तो वो मारक ग्रह हैं, वो षष्ठेष्ठ हैं और लाभेश हैं। इस कुंडली में मंगल देव को मारक ग्रह की उपाधि मिलेगी। मंगल मारक ग्रह है तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम मंगल यहां पर नहीं दे पाएंगे। सप्तम भाव में मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये आपको मांगलिक बनाता है। गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है जिससे कि काफी हद तक ये मांगलिक दोष भंग माना जाएगा, लेकिन आप मांगलिक हैं। यहां पर देखा जाए छठा भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी ग्रह मंगल जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ये परेशानी दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो जहां से भी परेशानियां आएंगी गुरु उन परेशानियों से आपको निजात दिलवाते रहेंगे। मंगल की दशांत दशा चलती है तो पत्नी के साथ थोड़े से अनबन और मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर देखा जाए बिजनेस वगैरह करके भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है। मेहनत से आप अपना करियर बनाइए, मेहनत करिए, ये मंगल भी आपको करियर में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ रही है, शत्रु दृष्टि है, पेशेंस की कमी करवाएगा मंगल और कहीं ना कहीं टेंशन भी आपको दे सकता है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है तो धन संबंधित, वाणी संबंधित ये परेशानी आपको खड़ी कर सकते हैं, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। एक बात आपको बता दूं, यहां पर शुक्र और मंगल की जो युति हुई है ये लव मैरिज के लिए, प्रेम के लिए अच्छी स्थिति है। और यहां पर शनि मंगल की जो युति हुई है ये अच्छी स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं ये संघर्ष करवाती है व्यक्ति को। और ये सप्तम भाव हुआ है, सप्तम भाव हम विवाह और पार्टनरशिप के लिए देखते हैं। तो इनकी दशा वगैरह चलती है तो उस दौरान कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास या थोड़ी सी परेशानी जो है आपको अपने वैवाहिक जीवन में या यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में भी 3 ग्रह विराजमान है, सूर्य, बुध और राहु। यहां पर देखा जाए सूर्य और राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं और बुध और राहु जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो ये वीक पॉइंट बनता है। और सूर्य और बुध यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर अष्टम भाव में बुधादित्य योग नहीं बनेगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर फलाने ग्रह कुंडली में कारक नहीं है तो वो योग नहीं बनाएंगे। देखिए निश्चित रूप से उनका कहना सही है, लेकिन कुछ हद तक अष्टम भाव में ये जो बुधादित्य योग बन रहा है ये बहुत ज्यादा लाभ नहीं देगा इनको, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस कुंडली में सूर्य जो है वो तृतीयेश है, कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है, तो जबरदस्त बुधादित्य योग तो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ हम कहेंगे कि ये योग बन रहा है। 100% हर राजयोग रिजल्ट दे ये जरूरी नहीं है। हर राजयोग 100% रिजल्ट दे रहा है या हर दोष कुंडली में 100% जो है डैमेज कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ फलाना दोष बन रहा है या जो फलाने योग है कुंडली में वो बन रहे हैं। चलिए यहां पर देखा जाए अष्टम भाव होता है आयु का, अष्टम भाव होता है दीर्घकालिक रोग का, अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, अष्टम भाव होता है लाइफ में सडन राइज और फॉल का, यानी कि उतार और चढ़ाव का, जो अचानक से उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए भी हम कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। रिसर्च के लिए देखते हैं, गुप्त विद्याओं के लिए देखते हैं, डीप नॉलेज के लिए देखते हैं। यहां पर सूर्य का बैठना, बुध का बैठना नॉलेज वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। इवन राहु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। सर्जरी वगैरह के क्षेत्र में ये जो योग बन रहा है ये आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। लेकिन यहां पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य राहु की युति आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य यहां पर है
तृतीयेश यानी कि आपके साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह, छोटे भाई बहन भाव के स्वामी ग्रह जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन से आपको उतना लाभ देखने को नहीं मिलेगा। साहस पराक्रम भी जो आप करेंगे हो सकता है तो आपको उससे जुड़ा हुआ पूर्ण लाभ ना मिले। क्यों? क्योंकि जो आपने साहस पराक्रम किया वो यहां पर ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य है यहां पर आपके साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह, तो जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर ऐसी दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर सूर्य 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। बल इनके पास करीब करीब 25% के आसपास का माना जाएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। ज्ञान वगैरह से आप धन अर्जित कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बुध यहां पर 2 डिग्री के साथ विराजमान है। यहां पर मृत अवस्था के हैं बुध, इनके पास भी बल करीब 25% से भी कम का माना जाएगा। और यहां पर बुध, जैसा मैंने बताया था कि लग्नेश हैं और सुखेश हैं, लग्नेश भी है बुध और सुखेश भी है बुध। एक कारक ग्रह है कुंडली का, और लग्न यानी कि शरीर भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में आकर के बैठ गया, ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ बुध कंफ्यूजन आपको दे सकता है लाइफ में किसी चीज को लेकर के, जैसे करियर बनाने को लेकर के या किसी बात को लेकर के कंफ्यूज कर सकता है आपको। डिसीजन मेकिंग क्षमता गिर जाएगी आपकी, और कहीं ना कहीं यहां पर बुध जो है आपको नर्वसनेस दे सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, सुख भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं, अष्टम भाव में आकर के बैठ गए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह लेने में, जीवन में सुखों में जो है ये थोड़ी कमी कर देंगे, या फिर आपको थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। तो उपाय करना आपके लिए जरूरी है। यहां पर मैंने बताया था कि जरत्व दोष बन रहा है बुध और राहु के साथ बैठने से, लेकिन दोनों के बीच में 20 डिग्री का फर्क है, तो बहुत ज्यादा वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। यहां पर बुध की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपके वाणी को यह प्रखर बनाएगी। धन वगैरह का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये शत्रु दृष्टि है, चंद्रमा की राशि के ऊपर बुध दृष्टि डाल रहे हैं, शत्रु दृष्टि है, तो जबरदस्त धन का लाभ ये आपको नहीं करवाएगा। चलिए राहु के ऊपर चलते हैं। 22 डिग्री का राहु है, शनि की राशि में बैठा हुआ है राहु, और शनि यहां पर केंद्र में बैठे हुए, अच्छी स्थिति है। लेकिन यहां पर जो राहु है सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ उपाय कर लेंगे तो यहां पर बैठा हुआ राहु भी आपको कुछ ना कुछ लाभ दे सकता है। अदरवाइज यहां पर बैठा हुआ राहु आपको लाइफ में जो है सडनली गिरा सकता है, या तो सडन रिजल्ट्स दे सकता है। यहां पर स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर राहु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर, विदेश की यात्राएं, विदेश गमन, और कहीं ना कहीं खर्चों को ये बढ़ाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, चंद्रमा को देखेंगे, मन को पीड़ित कर देंगे, मन को कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कमी कर देंगे, और धन का स्थान है वो, तो कहीं ना कहीं धन का आना लेकिन टिकना नहीं, ये परेशानी हो सकती है। परिवार वालों के साथ संबंध को बढ़िया बनाकर रखने की कोशिश करें। और राहु की दृष्टि पड़ेगी सुख स्थान के ऊपर, प्रॉपर्टी भाव के ऊपर, तो प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो कहीं ना कहीं लीगल चीजों का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। एक बात आपको बता दूं कि सूर्य और बुध जो है यहां पर शनि के घर में बैठे हुए हैं और शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो कुछ हद तक ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे पाएंगे। ये रिसर्च का क्षेत्र बनता है, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में ये आपको लाभ दे देंगे। डीप नॉलेज या फिर जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह का क्षेत्र है उसमें ये आपको लाभ करवाने वाला होगा। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। शुक्र की महादशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 17 दिसंबर 2027 तक आपको रहने वाली है। और शुक्र की महादशा में फिलहाल आपको गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 17 अक्टूबर 2020 तक रहने वाली है। देखिए 17 अक्टूबर 2020 के बाद जैसे ही शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा आएगी, यहां से एक प्रकार से आपका गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो जाएगा, जो कि करीब करीब 17 दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो ये जो 6 वर्ष का समय है ना, इसका पूरा लाभ उठाइए। खास करके शुक्र में जब तक शनि चल रहे हैं 2023 तक, ये समय करियर बनाने का होगा। ये समय होगा कि आप अच्छे डिसीजंस लेकर के लाइफ में आगे बढ़िए और सेटल हो जाइए। तो अक्टूबर 2020 से आपका बढ़िया समय आ रहा है और इस समय का आपको लाभ उठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने पूछा है मैं बिजनेस करूं या फिर मैं जॉब करूं। देखिए, आप निश्चित रूप से बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने में कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। जॉब मिल रहा है आपको, आप जॉब भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि जॉब नहीं मिल रहा,
आप स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ उपाय कर लेंगे तो स्थिति में लाभ देखने को मिल जाएगा। किन क्षेत्र में मैं बिजनेस करूं? निश्चित रूप से आप शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में आप बढ़िया लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र से जुड़ा हुआ क्या होता है, तो कहीं ना कहीं जो है गारमेंट्स, कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जितने भी सुंदर परिधान है, जितने भी ये डिजाइनिंग की चीजें हैं, ये सब के सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। जितने भी लेटेस्ट गैजेट्स हैं ये शुक्र के अंतर्गत आते हैं। कला के जितने भी क्षेत्र हैं वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे जुड़े हुए क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपने पूछा मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं या नहीं? हाँ, आप पार्टनरशिप करके भी अपना कार्य कर सकते हैं, नुकसान के चांसेस नहीं है। करियर मेरा कैसा रहेगा? क्या विदेश में करियर बनाने के योग हैं? हाँ, आप विदेश जाकर के भी करियर बना सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। करियर कैसा रहेगा? गुरु को बेहतर करने की आवश्यकता है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि गुरु केंद्राधिपति दोष बना रहा है, वक्री है। गुरु को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो एक स्टेबल करियर देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरा विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अभी तो शुक्र की दशा चल रही है, वैवाहिक जीवन बढ़िया नजर आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आए, लेकिन वैवाहिक जीवन में टूटने के योग, विवाह टूटने के योग नहीं है कुंडली में। इसको लेकर के आप बेफिक्र रहिए। छोटी मोटी परेशानी सबके वैवाहिक जीवन में आती रहती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मेरा कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात करें मुझे कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। हाँ, बुध को बेहतर रखिए। देखिए, छठे भाव से हम बीमारियों को देखते हैं, मंगल जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ, कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो लग्नेश है ना बुध, उसका अष्टम भाव में बैठना ये वीक पॉइंट बनता है। राहु के साथ बैठना अष्टम भाव में ये वीक पॉइंट बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्वास्थ्य का तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो हो सकता है आपको डिसीजन लेने में परेशानी होती हो सकता है आपका जो मन है वो शांत ना रहे। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा आने वाले समय माता पिता के साथ मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए, पिता के साथ रिश्तों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखें तो दोनों के साथ ही आपको रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ भाव से और चंद्रमा से हम माता के साथ रिश्तों को देखते हैं। चंद्रमा स्वग्रही है तो माता के साथ रिश्ते ज्यादा खराब नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है बुध अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, वीक पॉइंट बनता है। चंद्रमा के ऊपर जो है राहु केतु का प्रभाव है, वीक पॉइंट बनता है। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और पिता के साथ रिश्तों की बात है, मैंने बताया था कि पिता के साथ रिश्ते खराब कर सकता है यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष। और कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करिए। वाहन, घर और प्रॉपर्टी के योग, बुद्ध को बेहतर कर लीजिए, आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। भाग्योदय मेरा कब होगा? देखिए, शनि आपके भाग्येश बनते हैं और शनि भाग्योदय आफ्टर 30 करवाता है। एग्जैक्ट एज आप जानना चाहें 36 ईयर्स, 36वें वर्ष के बाद जो है शनिदेव भाग्योदय कराते हैं, या 36वें वर्ष में शनि भाग्योदय कराता है। लेकिन 30 वर्ष के बाद जो है शनिदेव भाग्य संबंधित लाभ देना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है भाग्य कारक ग्रह कौन है? शनिदेव है आपके भाग्य कारक ग्रह, और शनि की दृष्टि भी भाग्य के ऊपर पड़ रही है। बढ़िया स्थिति है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, मेहनत करिए, मेहनत करना जरूरी है। कुछ दोष बन रहे हैं कुंडली में, उन दोषों को दूर करवा लेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। कला के क्षेत्र में मुझे कैसी सफलता मिलेगी? मैंने पहले ही बोला कि शुक्र आपका कारक है, शुक्र को थोड़ा और बल दे दीजिए। कला के क्षेत्र में ही आपको सबसे बढ़िया सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या ज्वेलरी डिजाइनिंग में, तीनों में से किसी में भी आप अपना करियर बनाएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। यही वो क्षेत्र है जिसमें आपको सफलता के चांसेस ज्यादा है। मैंने पहले ही बताया कि शुक्र यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, मृत अवस्था का, इसको थोड़ा बल दे दीजिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। शेयर मार्केट कैसा रहेगा मेरे लिए? बहुत ज्यादा लाभ आपको शेयर मार्केट नहीं देने वाला है। इसके बाद इन्होंने पूछा है अभी लोन चल रहा है, मैं उसे जल्दी चुकाना चाहता हूं, कैसे योग है? लोन लेने से आपको कोई नुकसान की स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है, और जल्दी चुकाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शनि की अंतर्दशा जब आपको प्रारंभ होगी अक्टूबर के बाद, कहीं ना कहीं भाग्येश हैं आपके शनिदेव, तो भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा इसी साल के अक्टूबर से। तो वहां से कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लोन लेना आपके लिए कहीं से भी बुरा नहीं है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लोन लेना मेरे लिए सही है या नहीं? लोन लेना ठीक है आपके लिए, कहीं से भी बुरी स्थिति यहां पर नजर नहीं आ रही है। लोन देने से पहले भले ही आप 1000 बार सोच लीजिए किसी को पैसे देने से पहले, लेकिन लेने से पहले कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। भले ही आपको लग रहा हो कि केतु देख रहा है मेरे छठे भाव को, लेकिन मैंने बताया था कि वो उच्च की दृष्टि है। चलिए, तो ये था आपके प्रश्नों का उत्तर।
उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही है, और वहां पर गुरु भी स्वर्ग रही है, अच्छी स्थिति है। चंद्रमा वहां पर भी वीक पड़ रहे हैं, वहां पर भी ग्रहण दोष बन रहा है। बुध वहां पर भी जो है जड़त्व दोष बना रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र और शनि की स्थिति एवरेज है, अच्छी है। शुक्र वर्गोत्तमी है, यानी कि इसी राशि में बैठा हुआ है। शुक्र की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। आप शुक्र को बल दीजिए, शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। ओपल रत्न धारण करना है आपको, 7.7 रत्ती का ओपल आप धारण करिए, और सफेद ओपल आपको धारण करना है। दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के प्रातः काल को। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। हर शुक्रवार मंदिर जाकर के माता रानी के दर्शन करेंगे। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना है कम से कम 108 बार, ताकि आपका करियर स्टेबल हो सके, बढ़िया करियर आप बना सकें। नित्य ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे आप, ताकि ये जो ग्रहण दोष बन रहा है इससे आपको निजात मिले, इससे आपको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो, जीवन में क्रेडिट मिले, पिता के साथ संबंध बढ़िया हो। आप चाहें तो सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारण पूजा भी किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, और तत्काल रूप से जो है आप नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, आपको लाभ मिलेगा। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और आखिरी उपाय आपके लिए, गले में एक 7 मुखी और एक 4 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बना करके शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को आपको इसे धारण करना है। आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। ये कुछ उपाय मैंने आपको दिए हैं, 12-15 मिनट, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे इन उपायों को प्रतिदिन करने में। आप ये उपाय करिए, कुछ ही महीनों में आपको इसका लाभ देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।